आज के टाइम में देखो यूपी के अंदर देखो गुंडागर्दी वगैरह सारी चीज़ें बंद हैं, और कांग्रेस के टाइम में खुलेआम गुंडागर्दी होती थी आज के टाइम में। तो बीजेपी का हमें तो बीजेपी के आने से सुरक्षित महसूस हो रहा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी हमारे लिए ठीक ही करेगी। क्योंकि इन्होंने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करा है इन 10 सालों में। 10 सालों में मतलब बोले तो एक तो जो इनकी ये वाली योजना आई थी 4 साल की आर्मी वाली है, एक तो इससे इनको बहुत नुकसान पहुंचेगा, और दूसरी चीज़ इन्होंने जो 15 लाख अभी तक लोगों के अकाउंट में नहीं पहुंचे, सबसे पहली चीज़। और सिर्फ लोग परेशान हैं, बेरोज़गार हैं, ना नौकरियां मिल रही हैं ना कुछ मिल रही है लोगों को। ये बताएंगे ना, हमारे बाबा जी कहते हैं पहले आए शुरू में चले थे वो कहाँ से, उन्हीं मंदिर मस्जिद लूट लेंगे, अब आगे मंगलसूत्र पे आ गए, उसका सीधा वो मुजरे पे आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ भावना। जैसे कि आप जानते हैं 25 मई को 6वें चरण के मतदान पूर्ण हो चुके और अब 7वां चरण बाकी है। इसी सिलसिले में हम हल्द्वानी मेन मार्केट पहुंचे, जहां हमने लोगों से रूबरू कर उनसे बातचीत की लोकसभा चुनाव को लेकर। सर, जैसे कि भाजपा ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो क्या आपको लगता है भाजपा का ये नारा सफल रहेगा? अब ऐसा होता है, रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि 400 का नारा होता है नहीं होता है। बाकी जो है वैसे जोर शोर तो बीजेपी का है ही चल रहा है फिलहाल, अब रिजल्ट आने भी पता लगेगा जो भी है। सर, जैसे कि बीजेपी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो क्या आपको लगता है बीजेपी नारा पूरा कर पाएगी, मतलब सफल रहेगी इस नारे के लेके? नहीं, इसमें आपको क्या लगता है? सर, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ। मैं आपसे कर रहा हूँ, इसमें आपको क्या लगता है? सर, मैं तो पत्रकार हूँ, आप मुझसे क्या सवाल कर रहे हैं, आप बताएं ना। देखिए, बीजेपी का जो चल रहा है इस समय, नॉर्मली चल रहा है इस समय, उसका जो नारा है 400 पार, अगर वो एक हटा दो, उसमें से 0 1 हटा दो, अब 40 पार कर ले बहुत है। क्योंकि जो समय चल रहा है, बाजार चल रहा है इस समय, जो हालात चल रहे हैं देश के इस समय बड़े अजीब चल रहे हैं इस समय। क्यों सर? कारोबार नहीं है, महंगाई का स्तर बढ़ गया है, गरीब गरीब हो गया है, अमीर अमीर हो गया है, रख के क्या करेगा आदमी? आप देखिए ना, वोटिंग का देखिए पूरे भारत में क्या वोटिंग चल रहा है, क्या परसेंट वोटिंग चल रहा है इस समय, क्या और नाराज है ना पब्लिक। जो वोटिंग दर गिर रहा है, परसेंट गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? जो 19 से कहते थे हम 68 70 78 72 74% वोट आए, आज वहाँ 57% 51% 53% वोट क्यों आ रहे हैं? क्या कारण है उसका? ये बताएंगे ना, हमारे बाबा जी कहते हैं पहले आए शुरू में चले थे वो कहाँ से, उन्हीं मंदिर मस्जिद लूट लेंगे, अब आगे मंगलसूत्र पे आ गए, उसका सीधा वो मुजरे पे आ गए। ये क्या है? पब्लिक को वो चाहिए, एक गर्मी का चाहिए, 2 रोटी चाहिए आराम से ना, चैन से चाहिए ना। लेकिन जो उसकी महंगाई तो बड़ी, क्या गरीब आदमी करेगा? आप बताइए क्या करेगा गरीब आदमी? सर, आपको क्या लगता है सत्ता की लड़ाई में कौन विजय घोषित होगा, भाजपा या कांग्रेस? कोई हो सकता है, ये संभव नहीं है। कौन होगा ये नहीं कहता किसी के लिए, कोई ये नहीं कहता कि 400 पार होगा, कोई 500 पार होगा। हम तो क्या 550 सीट ले आओ, हमारे कुछ नहीं आ रहा है, हम तो व्यापारी हैं, खाएंगे खाएंगे ना, किसी मांग रहे हैं किसी जाएंगे। ये है ना, अगर मुझे 400 पार करना तो कोई ऐसा करके दिखाते थे, इसके अंदर करा क्या है? हिंदू मुस्लिम महंगाई दर, ये तो बढ़ा इन लोगों ने, GST फ्लैश ST। गरीब आदमी जब पहले के भी ज़माने के अंदर आदमी जैसे बहुत मेहनत करके हमने 1000 5 लाख रुपये इकट्ठे कर लिए, आज कर दिखा दे गरीब आदमी, घर में तो फर्रा जाएगा इसी घर को, तो कहाँ से आए इतने? एक आदमी सोचा घर बना लूँगा, छोटा गरीब हाथ नहीं बना सकता घर, आज झोपड़ी मिल जाए बहुत बनाने के लिए उसके लिए। क्योंकि ये देश को वहाँ ले गए, ये सब जानते हैं, मैं क्या, आप भी जानते हैं चीज़ के लिए, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप भी खुद जानते हैं, सारे पत्रकार जानते हैं, मीडिया जानती है, लेकिन आपका सपोर्ट है तो 400 पार कह रहे हैं सीधे, वो मीडिया सपोर्ट है ना उनको, तो कह रहे 400 पार, हम तो कहते 550 ले आओ, हम तो कहते हैं अब के बार 550। इमरान भाई सुना, अब के बार 550 बार कहते हैं हम। ये मैं बहुत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि देश को वहाँ ले जाओ ना। गरीब आदमी नहीं चाहिए कुछ भी, उसको तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए बहुत खाने के लिए होता है। इसे पिसता कौन है? ना अमीर पिसेगा ना गरीब पिसेगा, इसे पिसता है मध्यम वर्गीय, छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार, ये फंसता है इसके अंदर। सर, जैसे कि बीजेपी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो क्या आपको लगता है नारा सफल रहेगा? जी बिल्कुल 101%। सर, आप कैसे कह सकते हैं 100%? अब ये तो बीजेपी के काम ही बताएंगे, ये तो बीजेपी के काम ही बताएंगे ना। तो आपको क्या लगता है सत्ता की लड़ाई में कौन विजय घोषित होगा? पक्का बीजेपी।
सर जैसे कि बीजेपी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो क्या आपको लगता है ये नारा सफल रहेगा? ये तो जनता पे ही डिपेंड करता है ना मैम, ऐसे तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सिचुएशन आप देख ही रहे हो कैसा हो रहा है, बेरोज़गारी तो है ही, आपको पता ही है, बहुत चीज़ें हैं, वो तो जनता ही सोचेगी उसके लिए अकॉर्डिंग, कैसे मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं है कि 400 पार हो पाएगा इस बार। सर आप भी नागरिक हैं तो आपको क्या लगता है? मेरे को तो नहीं लगता मैम, नहीं मेरे को नहीं लगता। क्यों सर? रीज़न तो देखिए मैं क्या बताऊँ आपको, काफ़ी है, किसी के लिए सपोर्ट भी है कि कोई चाहते भी हैं लोग कि हाँ कि होना चाहिए, कुछ अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग है ना, सेम नहीं कह सकते किसी की भी, तब वाली बात है, मेरे को तो नहीं लगता। सर जैसे कि आप जानते हैं बीजेपी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो क्या आपको लगता है ये नारा सफल रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, क्यों सर? क्योंकि इन्होंने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करा है इन 10 सालों में। 10 सालों में मतलब बोले तो एक तो जो इनकी ये वाली योजना आई थी 4 साल की आर्मी वाली है, एक तो इससे इनको बहुत नुकसान पहुंचेगा, और दूसरी चीज़ इन्होंने जो 15 लाख अभी तक लोगों के अकाउंट में नहीं पहुंचे, सबसे पहली चीज़। और सिर्फ लोग परेशान हैं, बेरोज़गार हैं, ना नौकरियां मिल रही हैं ना कुछ मिल रही है लोगों को, तो इनका 400 पार तो नहीं हो पाएगा, खैर 180 पे सिमट जाएंगे। जी बिल्कुल। सर जो आपने बेरोज़गारी की बात की, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो 10 साल के आंकड़े हैं उसमें से बेरोज़गारी अभी 2024 में कुछ % कम हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कहाँ बताओ कौन से क्षेत्र में कम हुई है, किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हुई है, और बल्कि बढ़ी है। इन्होंने कितने करोड़, 2 करोड़ नौकरियों का वादा करा था, क्या कुछ नहीं मिला है लोगों को, लोग परेशान हैं बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है सत्ता की लड़ाई में कौन विजय घोषित होगा इस बार? मेरा मानना तो ये है कि इस बार गठबंधन आना चाहिए बिल्कुल। लोग क्योंकि बहुत परेशान हैं, एक मौका देना चाहिए दूसरे को भी। हमने इनको 10 साल देख लिया, 10 साल कुछ नहीं करा है इन्होंने, सिर्फ लोग परेशान हुए हैं और कुछ नहीं। सर जैसे कि बीजेपी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो क्या आपको लगता है ये नारा सफल रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ऐसा क्यों लगता है सर आप? बीजेपी अपने काम कर रही है, बीजेपी के काम जो है हमें अच्छे लगे हैं, ऐसा नहीं है, काम कर रही है। यह है कि हमें व्यापारियों को तकलीफ़ है, कुछ व्यापारियों को तकलीफ़ भी है, हमें भी तकलीफ़ है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ को 70 साल से बिगड़ा हुआ सिस्टम सुधारने में टाइम लगता है, लेकिन उसको सुधारेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता है गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है। तो इसलिए बीजेपी का जो 400 पार का नारा है, क्योंकि अगर इस टाइम तो खुल के काम नहीं कर पा रही है बीजेपी, विपक्ष वाले उसको आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं अगर अच्छे काम भी कर रही है। आज के टाइम में बीजेपी ने जो सड़कें बनाई हैं, जो आपके राम मंदिर का मुद्दा हो गया, 370 धारा 370 हो गई। आज के टाइम में देखो यूपी के अंदर देखो गुंडागर्दी वगैरह सारी चीज़ें बंद हैं, और कांग्रेस के टाइम में खुलेआम गुंडागर्दी होती थी आज के टाइम में। तो बीजेपी का हमें तो बीजेपी के आने से सुरक्षित महसूस हो रहा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी हमारे लिए ठीक ही करेगी। तो आपको लगता है सत्ता की लड़ाई में भाजपा विजय घोषित होगी, कांग्रेस नहीं होगी? नहीं, कांग्रेस का तो कहीं से कहीं तक नहीं है इसमें। कांग्रेस तो आज के टाइम में ये है कि ख़त्म होती चली जा रही है। कांग्रेस का क्या है आप ये बताइए? कांग्रेस के जो विजन है वो कह रही है महंगाई के बारे में, कांग्रेस ने मुद्दा ले रखा है। महंगाई तो कोई भी सरकार अगर आ जाए, मैं कह रहा हूँ महंगाई कोई भी सरकार कम नहीं कर सकती, क्योंकि आज के टाइम में ये मान के चलिए अगर महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई के टाइम में सामने जो हम लोग हैं, हम भी तो तरक्की कर रहे हैं आगे। आज अगर लोगों ने अपनी ज़मीनें खरीद रखी हैं, किसी ने 20 लाख की खरीदी है, तो वो आज के टाइम में अगर वो अपनी ज़मीन बेचेगा उसकी 40 लाख की हो गई है, वो क्या 20 लाख की ज़मीन बेच देगा? जो 20 लाख की खरीदी है वो भी तो 40 लाख की बेच रहा है ना। तो वो कैसे महंगाई के नाम पे अपने वो कर रहा है? ये बताइए ना, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। महंगाई तो कोई भी सरकार आ जाए, मैं आज के टाइम में कह रहा हूँ 50 साल तक महंगाई कम नहीं हो सकती। महंगाई तो बढ़ेगी। हर आदमी को देखो पैसा चाहिए ही चाहिए। हम मेहनत कर रहे हैं, हमें अपनी मजदूरी चाहिए। मजदूरी वही मजदूर अपनी मजदूरी कर रहा है, किसी को 500 रुपये मजदूरी थी, आज वो 800 रुपये मजदूरी ले रहा है, क्योंकि देखो जब महंगाई बढ़ रही तो उसको भी अपनी तरक्की चाहिए ना चाहिए। तो महंगाई तो मान के बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा तो आज के टाइम में हर सरकार, जो कांग्रेस की सरकार शुरू से, कांग्रेस 70 साल से राज कर रही थी, 70 साल से कांग्रेस ने महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर खूब लूटा जनता को। जितना लूट ना सका लूट है। उन्होंने अपने लोगों के घर भरे। आप देख लो ना कि कौन ऐसा कांग्रेस की नेता है जो आज के टाइम में फॉर्च्यूनर से नहीं चल रहा है या गाड़ियों से नहीं चल रहा है। जो भी नेता गरीब आता है वो कहता है मैं गरीब हूँ आज के टाइम में, और जब वो सरकार आती है या विधायक बनता है तो वो सीधे गाड़ियों पे चल रहा है। कोई मतलब उसके लिए महंगाई है ही नहीं, उसके लिए बेरोजगारी नहीं। क्या बेरोजगारी के नाम पे काम किया है कांग्रेस ने, ये बताइए आप मुझे। सर जैसे कि अब की बार बीजेपी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, क्या आपको लगता है नारा सफल रह पाएगा? हाँ, लगता तो है मैडम, क्योंकि चारों तरफ मोदी लहर ही चल रही है इस समय, और लगता है कि 400 पार हो जाएगा। तो आपको लगता है कि सत्ता की लड़ाई में भाजपा विजय घोषित होगी, कांग्रेस नहीं? जी बिल्कुल। सर जैसे कि उधम सिंह नगर से अजय भट्ट जी जो प्रत्याशी हैं, प्रकाश जोशी जो प्रत्याशी हैं, तो इनका नाम अभी कभी पहले आपने सुना है? हाँ जी, नहीं सुना है।
उन्होंने काम किए हैं? काम का तो नहीं है लेकिन नाम सुना हुआ है। तो ये थी लोगों की राय इस लोकसभा चुनाव को लेकर। ऐसे ही तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं भावना, धन्यवाद।